सच और हॉरर में आप सभी का स्वागत है। भूत प्रेत और आत्माओं को मानना न मानना आपके हाथ में है। हम इस बात की प्रामाणिकता नहीं करते, लेकिन इस बात को अनदेखा भी नहीं किया जा सकता कि भूत प्रेत की कहानियाँ झूठी हैं। जिस प्रकार ऊर्जा का कभी अंत नहीं होता, उसी प्रकार मरने के बाद मनुष्य की आत्मा का भटकना स्वाभाविक है। उनकी आत्मा इस लोक पर भटकती है जिनका अभी समय न आया हो, और वो अपने समय का इंतजार करती है। आत्मा बुरी भी होती है और अच्छी भी। जिस प्रकार मनुष्य में अच्छे और बुरे लोग होते हैं, उसी प्रकार आत्माओं में भी अच्छी और बुरी आत्माएं होती हैं। आज की कहानी हमें भेजी है राकेश ने। राकेश यूपी के बरेली से संबंध रखते हैं, तो चलिए आरंभ करते हैं। बात 2016 की है। मई के महीने में राकेश अपनी नानी के घर गर्मियों की छुट्टी मनाने गए थे। गांव के माहौल में राकेश इस तरह घुल गए थे कि उन्हें वहां की विभिन्न घटनाओं की कहानी को अनदेखा कर दिया और वो खेल खेल में कहीं भी चले जाते थे। एक बार वो खेल खेल में अपने गांव से काफ़ी दूर कहीं जंगल में चले गए और उनको समय का पता ही नहीं चला। जंगल में एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था। उस पेड़ के बारे में किस्सा मशहूर था कि उस पेड़ पर एक चुड़ैल रहती है। अधिक समय और रात्रि हो जाने के कारण उसके दोस्तों ने उससे घर चलने को कहा, लेकिन राकेश ने जिद पकड़ ली कि उसे अभी घर नहीं जाना, थोड़ी देर और रुको। लेकिन उसके दोस्तों के बार बार जिद करने के बाद भी राकेश वहीं रुके रहे, तो उसके दोस्तों ने फैसला किया कि वो लोग उसे छोड़कर चले जाएंगे। और उसके बाद वो सभी लोग राकेश को छोड़कर गांव को चल दिए। अब राकेश उस जंगल में अकेला था और रात्रि का समय भी हो चला था। अचानक राकेश उस पेड़ पर चढ़ने लगा। राकेश को लगा उस पेड़ पर कई और भी बच्चे हैं जो उसे बुला रहे हैं, लेकिन जब राकेश पेड़ के सबसे ऊपर हिस्से पर पहुंच गए तो उनको वहां कोई बच्चा नहीं दिखाई दिया। लेकिन अब राकेश को सच में डर लग रहा था, क्योंकि उसके सभी दोस्त भी उसे छोड़कर जा चुके थे। अब राकेश को अपनी नानी की वो बात भी याद आने लगी जो कहती थी उस पेड़ पर एक चुड़ैल रहती है। उसके बाद तो उसे और भी ज़्यादा डर लगने लगा। राकेश को लग रहा था शायद अब उसकी जान चली जाएगी। डर के मारे वो पेड़ से नीचे उतरने लगा। पेड़ से उतरते उतरते अचानक उसको लगा कि उसको किसी ने पीछे से पकड़ लिया है। पूरी ताकत लगाने के बाद भी वह आगे की तरफ नहीं बढ़ पा रहा था और ना ही पीछे मुड़ पा रहा था। और अब तो उस चुड़ैल ने डरावनी आवाज़ें निकालना भी शुरू कर दिया था और कहने लगी, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, अब तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। डर के मारे राकेश पूरी तरह से कमज़ोर हो चुका था और उस पर डर हावी हो गया था। राकेश को लगा कि उसका अंत समय आ चुका है, तो उसने उन अंतिम क्षणों में भगवान को याद किया और अचानक उसे याद आया कि उसकी नानी घर में हमेशा हनुमान चालीसा पढ़ी करती थी। इसी कारण उसको भी हनुमान चालीसा पूर्ण तरह याद थी, तो उसने पूर्ण श्रद्धा से हनुमान चालीसा को पढ़ना आरंभ किया और पूरी ताकत के साथ नीचे की ओर बढ़ने लगा। जैसे जैसे हनुमान चालीसा का स्वर आगे बढ़ रहा था, उस चुड़ैल की पकड़ भी कमज़ोर होती जा रही थी और वह कमज़ोर हो रही थी। राकेश पूर्ण श्रद्धा के साथ हनुमान चालीसा को पढ़ता गया और नीचे उतरने की कोशिश करता गया। धीरे धीरे प्रयास करने के बाद एक समय के बाद वो चुड़ैल वहाँ से गायब हो गई और राकेश उस पेड़ से नीचे उतर गया। जंगल के पूरे रास्ते और घर पहुँचने तक वो हनुमान चालीसा का पाठ करता रहा और तब तक करता रहा जब तक वो घर नहीं पहुंच गया। घर पहुंचने के बाद उसने चैन की सांस ली और अपनी नानी को पूरा किस्सा बताया। पूरी बात सुनने के बाद उसकी नानी ने भगवान को धन्यवाद दिया और उसको गले से लगा लिया। वैसे तो इस संसार में सबकी मौत का समय निश्चित है, पर कई बार समय से पहले मौत का आना भी स्वाभाविक है। इसलिए कर्म की प्रधानता पर जोर दिया जाता है। हम हर चीज भगवान के भरोसे
नहीं छोड़ सकते। हम आपसे निवेदन करते हैं, अगर आप किसी अनजान जगह पर जाएं और उस जगह के बारे में कोई किस्सा मशहूर हो तो पूर्ण सावधानी के साथ ही उस जगह पर जाने का खतरा उठाएं, अन्यथा हो सके तो उस बात को टाल दें। हमारा मकसद आपको डराना नहीं है, परंतु सच से अवगत कराना है। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में।